बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी इंस्पायर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने के टाइम पे। जब बात आती है सेल डीड करवाने की, तो सर सेल डीड में एक्चुअल पैसे लगेंगे कितने टैक्सेस होते हैं, कैसे सेल डीड के एक्चुअल अमाउंट की कैलकुलेशन बनती है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, और किस रेट्स को जो है वो सामने रखा जाता है। एफबीआर रेट्स के मुताबिक काम किया जाता है या फिर मार्केट रेट्स को जो है वो रख के टैक्सेस पे किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख लें तो आगे आप अपने बड़े होने वाले लॉस से बच सकते हैं। तो जनाब, ये सवाल मेरे सामने बारहा आया और अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर प्रॉपर्टी सेल करते हुए या ख़रीदते हुए सेल डीड कहाँ से कैसे करवानी चाहिए। वो कौन बंदा है जो हमें इस बारे में सही बताएगा, क्योंकि हर बंदे के अलग रेट्स चल रहे होते हैं यहाँ पे। और आप इतने देते हैं, 4 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं, तो लोगों को यहाँ पे बड़ा गलत गाइड किया जाता है। एक्चुअली गाइडेंस तो कोई है ही नहीं, तो आप जिसके पास भी जाओगे वो अपने मुताबिक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। खैर, प्रॉपर्टी स्पाई की टीम की जानिब से हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद आप जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करें या फिर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसे आपने कैसे कैसे दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप सेल डीड ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 तरह के जो है वो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। टैक्सेस की कैलकुलेशन एफबीआर रेट्स पे होगी। एफबीआर रेट्स आपको कैसे पता चलेंगे? एफबीआर रेट हर एरिया का अलग हो सकता है, हर इलाके का लोकेशन वाइज होता है। कैसे पता चलेगा? वीडियो के आखिर में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं और कितना % लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है स्टैम्प ड्यूटी। ये चालान आपको जो है वो पे करना होता है जब भी आप अपना सैलरी ट्रांसफ़र करा रहे हो। 1% ऑफ एफबीआर वैल्यू आप इसको पे करते हो। दूसरी चीज़ है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो है वो आपको 2% पे करना होता है। और तीसरी चीज़ होती है गेन टैक्स। गेन टैक्स वेरी करता है आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं, आपका पोर्टल जो कि एफबीआर पोर्टल है वो अपडेटेड है, तो आप 2% पे करेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं या फिर आप फाइलर हैं बट आपका पोर्टल अपडेटेड नहीं है, तो आपको 4% यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा एक टैक्स और होता है जिसको हम कहते हैं टाउन टैक्स। टाउन टैक्स जो है वो डीएचए में नहीं अप्लाई होता। उसके अलावा बाकी केडीए की हर लैंड के ऊपर टाउन टैक्स भी इंक्लूडेड होता है जब हम सेल डीड करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ओवरऑल 4 टैक्सेस लग रहे होते हैं और फाइलर के लिए टोटल 6% टैक्स पे करना होता है। जो भी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू होती है उसका 6%, और नॉन फाइलर को उसका 8% टैक्स जो है वो पे करना होता है। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं। तो आप खुद अपनी सेल डीड करवाते हुए अपनी सेल डीड का जो एक्चुअल चालान अमाउंट जो गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो ऐसे कि आप जा सकते हैं ऑनलाइन इस लिंक पे जो कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप सिलेक्ट कर लें अपने एरिए को, लोकेशन को, शॉप है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जिस टाइप की प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर आपका रेट आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। टोटल 10 मिनट में आपकी वो कन्फ्यूजन जो कि शायद अब तक सॉल्व ना हुई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें सदका जारिया की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।